नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लाए हैं आप करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 2021-22 में के दौरान शुरू किया गया नया दिवस। नया दिवस मतलब ये हर साल अब मनाया जाएगा ये दिवस, और ये दिवस जो है ना हर एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ही पता है कि हर साल कहीं ना कहीं से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो है ना आपके दिवस को लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है, और नया दिवस से स्टार्ट हुआ है तो ये और कहीं ना कहीं ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ करके इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए बिना बात के देर के हम चलते हैं इस दिवस को देखते हैं। प्रेरणा दिवस दिया हुआ क्या सा, प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 17 मार्च को। ठीक है, कर्नाटक सरकार के दिवंगत अभिनेता कौन है? पुनीत राजकुमार के जन्म, जो कि हाल फिलहाल में जिनका क्या निधन हो चुका है। ठीक है, जन्मदिन को प्रेरणा दिवस को मनाने की सरकार घोषणा की है कौन? कर्नाटक की सरकार ने। याद रखिएगा कौन? कर्नाटक की सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाने की घोषणा की। ऑर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था, और ये अभी जो हाल फिलहाल 2022 में हुआ है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस हुआ है। ठीक है, 10 मई 2022 को कौन? अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस। ठीक है, चलिए समानता दिवस। समानता दिवस 14 अप्रैल को, समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, याद रखिएगा समानता दिवस दिया हो या क्या भीमराव अम्बेडकर की जयंती, समझिए बात को। तमिलनाडु में भीमराव अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस मनाने की घोषणा की। महाकवि दिवस। ठीक है, महाकवि दिवस कब? 11 सितंबर को। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि, तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सुब्रमण्यम भारती की 2021 में कौन सी पुण्यतिथि मनाई? तो 100वीं पुण्यतिथि के अवसर का महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में तमिलनाडु सरकार ने बहुत सारे जो है ना दिवस मनाया है, नया नया दिवस लॉन्च किया, तो इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समर्पण दिवस। समर्पण दिवस कब? 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। 2022 में मार्च में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। और डॉल्फिन आपको पता होगा बिहार राज्य की क्या होगी? राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं, राजकीय जलीय जीव। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस्लामोफोबिया दिवस क्या है? इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषित किया। कब? 15 मार्च को। मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की फैसला किया। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। कब? 6 दिसंबर 1971 को। ठीक है, इस चीज़ को भी प्रॉपर ध्यान में रखें। अब मैत्री ट्रेन भी चलती है भारत और किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, इनको भी याद रखिए। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर कब? 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये भारत का है। ठीक है, 16 जनवरी को। भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने कब? 16 जनवरी को इसके लिए एक दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को प्रत्येक साल। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की कब कौन सी 125वीं जन्म दिवस के को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया। प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पराक्रम दिवस बोले तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अभी हाल फिलहाल में कौन सा 125वीं जयंती मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। देश नायक दिवस कौन सा है? देश नायक दिवस 23 जनवरी को। पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। एक बात याद रखिएगा, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को कौन सा दिवस? तो याद रखिएगा पराक्रम दिवस। यदि यही पश्चिम बंगाल की सरकार बोलेगी तो पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए देश नायक दिवस। तो दोनों 23 जनवरी को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन 23 जनवरी को। और 125वीं जयंती को, 125वीं जयंती में केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने का फैसला किया, और जबकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देश नायक दिवस मनाने की घोषणा किया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको उलट पुलट करके क्वेश्चन मतलब डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, शहीद दिवस 15 फरवरी। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। एक शहीद देश का राष्ट्रीय दिवस भी है, समझे, 30 जनवरी को।
ठीक है। 30 जनवरी को वो भी है। एक देखिए ये बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया शहीद दिवस कब, 15 फरवरी को। कब, 34 स्वतंत्रता सेनानियों की जब स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया था, किनके द्वारा, तो 1932 में अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों द्वारा, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और कौन सा, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस का 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के मनाने का फैसला लिया केंद्र सरकार ने। तो याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस कब, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाया जाता है। कब, 15 नवंबर को। और भाला फेंक दिवस, ये तो याद ही होगा, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा के 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त टोक्यो ओलंपिक में भारत के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, याद रखिएगा। कौन से ओलंपिक टोक्यो के ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, किसमें, जेवलिन थ्रो में। तो इसीलिए भाला फेंक दिवस कब, 7 अगस्त को। आई होप ये सभी जितने भी नए दिवस सरकार ने घोषित किए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। तो इनको आप बार बार 1-2 बार 2-3 बार रिवाइज, कम से कम 2 to 3 टाइम्स कान में हेडफोन लगाइए, आराम से बैठ के सुनते रहिए। इससे क्या होगा ना, आपको एक बार क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आप सटीक से सटीक आंसर लगा पाओ। चलो, थैंक यू सो मच।